सातवीं कथा चल रही है अपनी, जिसकी टीका के बारे में अपन ने कल कहा था कि जिसमें लिखा है पहली ही पंक्ति में कि इस ज्ञायक भाव के बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता होती है, यह बात तो दूर ही रहो। क्या मतलब? माने कर्म के बंधन से बंध से ज्ञायक भाव में कोई अशुद्धि नहीं होती है, ऐसा कहना चाहते हैं वो कहते तुम उसकी क्या बात करते हो यहाँ, है ना। ये तो आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये भी व्यवहार कह करके उसे भी हे बता रहे हैं। तुम उसकी कहाँ की बात करते हो, है ना। अरे हम तो उस आमनाय में हैं, बुंदेलखंड की वो आमना है, पंडित टोडरमल की वो आमना है कि जिस आमनाय में हम भगवान के मंदिर में दीपक की जगह चटक चढ़ाते हैं, वो दीपक जलाने में भी पाप समझते हैं, है ना। शुक्रवार के दिन ये जो है ना यहूदी लोग, ये लाइट नहीं बुझाते डॉक्टर साहब, जलाते भी नहीं इसलिए क्योंकि बुझाएंगे तो उसकी एक इंद्रिय जीव की हिंसा होती है, मरते हैं ना। उन्हीं लोग अंतराय भी मानते, बोले उसके बोलिए। अब देखिए अभी ये एक जैसे दीपक जलाने में हमको इतनी हिंसा लगती है तो उनमें क्या होता होगा, जैसे अपनी बात बोलते हैं ना, तो ऐसे ही यहाँ कह रहे कि तुम राग बंध की सी बातें करते हो कि राग देश में ऐसे भगवान आत्मा में अशुद्धि होती है कि नहीं होती, उस पर बहस करते हो और उसमें दो भेद डालते हो कि ये राग अच्छा राग, ये बुरा राग। क्यों? ये ऐसा नहीं है कि हम किसी से कहें कि 100 पाड़ों में से एक पाड़ी छांट दो। है कोई होशियार इतना यहाँ पर? मेरा प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? पाड़ा समझते हैं? भैंस के बच्चे को बोलते हैं पाड़ा और पाड़ी बोलते हैं भैंस की बच्ची को। तो हम 100 पाड़े खड़े कर दें, माने 100 लड़के खड़े कर दें और फिर उनमें से कहें कि जो होशियार से होशियार आदमी हो आए और उनमें से एक लड़की छांट दे इनमें से हमें, बस एक ही चाहिए, ज़्यादा नहीं है। और जो आए कि मैं करूँगा ये काम, है कि भैया उसको तो मूर्खों के सरदार का एक वो क्या क्या दोगे, सर्टिफिकेट दे दो। तो ये राग हमारा वीतरागी धर्म, और उसमें राग में भी अच्छे और बुरे के भेद जो करे उसे कौन सा सर्टिफिकेट देना चाहिए? तो कहते राग से भगवान आत्मा की अशुद्धि नहीं होती, बंध पर्याय माने राग दे भाव बंध, है ना। उसके अशुद्धि की बात तो दूर ही रहो। माने ये चर्चा हम यहाँ टोडरमल समाज की बाउंड्री में करें कि राग बुरी चीज है, क्यों? हमें स्वामी जी ने बताया, क्या बताया स्वामी जी ने? हमारे तो पिताजी रोकड़ की बही लिखते थे, सबसे ऊपर वीतरागाय नमः लिखते थे। हमारे पिताजी तो कभी चिट्ठी लिखते थे तो ऊपर वीतरागाय नमः लिखते थे सबसे पहले। क्यों? चाहे मरे की चिट्ठी हो चाहे शादी की चिट्ठी हो, हैं? लिखते थे कि नहीं लिखते थे? हैं? ये तो हमारे खून में है। वो बच्चन था ना, बच्चन, तुम्हारा बच्चन नहीं हमारा बच्चन। तुम्हारे बच्चन में हमारे बच्चन में फर्क समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारे बच्चन का बाप हरिवंश राय बच्चन, तो उसकी मैंने कविताएं सुनी। आपके विदिशा में कॉलेज में कोई फंक्शन था, वो आया हुआ था, मैं भी भाग्य से वहाँ था, अपना शिविर चल रहा था डॉक्टर साहब। तो उसने एक पंक्ति सुनाई कि हमें पीने की क्या जरूरत है, वो मधुशाला है ना उसकी, हमारी तो 60 पीढ़ियाँ पीती आई हैं, तो जितनी तुम 3 बोतल पी के नशा करोगे उतना नशा तो हमारे खून में ही है। क्यों? ये तो हमारे रोम रोम में समाया हुआ है, रोकड़ में, बही में, चिट्ठियों में। मैंने अपने घर के दरवाजे पर दीपावली पर दरवाजे पर वीतरागाय नमः लिखा देखा है कि नहीं? ये तो हमने जन्म घूंटी में पिया है। इससे कोई गुरुदेव श्री का उपकार कोई कम हो जाता है, इसके लिए मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कहता रहा हूँ कि हमारे तो जो खासकर अपना हमारा ये एरिया है, ये पूरा बुंदेलखंड,
और दिल्ली से देहरादून तक के सारे अग्रवाल लोग हैं। और ऐसा बहुत बड़ा एरिया है कि जिसमें दीपक भी नहीं जलाया जाता है, और इतनी कट्टरता। मेरा गांव तो सबसे ज़्यादा कट्टरों में था। मंदिर के बर्तन माली से नहीं साफ कराए जाते थे। हमारी माँ जाती थी और हमारे 7 दिन बंधे थे। हमारे गांव में 7 घर थे कि एक दिन एक बर्तन साफ करेंगी मंदिर में, एक करेंगी, एक करेंगी। और राख से बर्तन साफ नहीं होते, साबुन वाबुन तो बहुत दूर की बात है। क्या जमान ये ईंट है ना, गुम्मा, इसका चूरा बनाकर उस चूरे से साफ होते थे। अभी भी ऐसे ही होगा। किरकिरा वो समझ लो, जो भी आप समझ लीजिए। तुम समझ तो गए ना कि गुम्मे का चूरन कैसा होता होगा, बस समझ लीजिए। जो लाल लाल दंत मंजन जैसा हमने ये अपनी आंखों से देखा है। और हमारे इस जयपुर में भदीचंद जी का जो मंदिर है, उसमें दीवान रतनचंद जी, उनके सगे भाई, और भदीचंद जी खुद ये झाड़ू लगाते थे। कोई माली झाड़ू नहीं लगाता था, कोई नौकर झाड़ू नहीं लगाता था। क्यों? क्योंकि वो ईरिया समिति पूर्वक थोड़ी लगाएगा। जैसे जीव जंतु को हम देखकर कोई मर ना जाए हम लगाएंगे, ऐसे वो थोड़ी लगा सकता है? अब ऐसे इसमें समझे ना, ऐसे माहौल में, ऐसे पंथ में कहाँ से जी आगे पटाके। और ये कह रहे कि ऐसा जो बिल्कुल बीतरागी धर्म, इस बीतरागी धर्म में शुभ और अशुभ राग के भेद कहाँ से आ गए? क्यों? उसकी बात मत करो यहाँ। ये तो कहते हैं आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है, ये भी व्यवहार है और छोड़ने लायक है। ये जो गाथा में व्यवहार बताया जा रहा है, वो रखने के लिए नहीं बताया जा रहा है, छोड़ने के लिए बताया जा रहा है। क्यों? जिसके इसे भी हमें छोड़ना है। तो क्या कहते हैं, देखो, इस ज्ञायक भाव के बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता होती है, यह बात तो दूर ही रहो, इसके तो दर्शन ज्ञान चारित्र भी नहीं है। बोलो क्या नहीं है? दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है। अब भाषा ऐसी है, उसका है तो एक, उसका भेद नहीं है, लेकिन भाषा ऐसी है, आप समझ गए ना। तो अभी इतनी सी बात आपको समझनी पड़ेगी, और इतनी बात हमारी माननी पड़ेगी कि इसमें तो ये लिखा है, इसमें तो ये लिखा है, इसमें तो ये लिखा है, तो नहीं चलेगा, है ना। क्योंकि ये जो कल पढ़ा था ना, अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में निष्णात नहीं हैं ऐसे निकटवर्ती शिष्यों को। ये गाथा किनको समझा रहे हैं? निकटवर्ती शिष्यों को। और वे कैसे हैं शिष्य? निष्णात नहीं है, माने परिपक्व नहीं है, अपनी बात में पूरे चतुर नहीं हैं, विशेषज्ञ नहीं हैं। ऐसे निकटवर्ती शिष्यों को काय में निपुण नहीं है वो, कि धर्म और धर्मी में ये नहीं जानते हैं। ये तो पुण्य को धर्म मानते हैं, पाप को अधर्म मानते हैं, कुछ शुभ भाव को धर्म मानते, कुछ अशुभ भाव को धर्म मानते, कुछ शुद्ध भाव को धर्म मानते। ये कोई धर्म भरम यहाँ नहीं है। और कोई धर्म द्रव्य को अधर्म मानते, अधर्म द्रव्य वो भी नहीं है। ये तो कल बताया था ना, कौन धर्म है कौन धर्मी। आत्मा में जो अनंत गुण हैं उनमें सब धर्मी में, धर्म में सब ले लेना, गुण भी, धर्म भी, शक्तियाँ भी, स्वभाव भी, उसको भेद नहीं करना। और वो धर्म जिसमें है उसका नाम धर्मी। तो ये अपना भगवान आत्मा हुआ धर्मी, पुद्गल का परमाणु हुआ धर्मी, आकाश द्रव्य हुआ धर्मी, कौन? काल द्रव्य हुआ धर्मी, और उसके अनंत गुण हुए धर्म। अब धर्म और धर्मी में निष्णात नहीं है, लिखा ना, क्या लिखा आपका? निकट धर्मी को बताने वाले कितने ही धर्मों, जो धर्मी में निष्णात नहीं है, वो धर्मों को तो जानते हैं लेकिन धर्मी को नहीं जानते। तो उनको उन धर्मों के द्वारा धर्मी को समझाते हैं, क्योंकि अपना सिद्धांत है कौन सा, कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, है ना। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? सिग्नल देश का में है ना।
ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। तो धर्म उन्हें ज्ञात हैं और धर्मी से वे अज्ञात हैं। तो उन धर्मों के माध्यम से धर्मी को समझाते हैं। मैं इधर सर्कस देखने गया था, तो उसमें जोकर आया, दूसरा जोकर आया एक बकरे को लेकर के। आँख की देखी हुई बात है, 8-10 वर्ष की उम्र में। तो एक जोकर बोला, उस पर रख करके पुट्ठे पे हाथ रखें, कि एक क्या है? उसका मतलब एक क्या है? कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, समझिए ना। तो उसने कहा कि एक पुट्ठा है। तो उसने इधर हाथ मारा कि एक क्या है? कि एक पुट्ठा है। तो इधर हाथ मारा कि एक क्या है? कि ये भी पुट्ठा है। कि एक क्या है? कि ये भी पुट्ठा है। कि पुट्ठा ही पुट्ठा है कि बकरा भी है? बोला पुट्ठा हुआ धर्म और बकरा हुआ धर्मी है। जो यही देखे कि ये हाथ हैं, ये पैर हैं, ये नाक हैं, ये कान हैं, और बकरा जिसको दिखाई ही नहीं दे, ऐसा शिष्य है। ये ज्ञान दर्शन ये तो सब दिखाई देते हैं, ख्याल में आया ना। उनकी पर्यायें ये तो सब दिखाई देते हैं, लेकिन वो पर्याय वाला गुण वाला गुण पर्याय बद द्रव्यम है ना। बद है ना, बद माने बाला। वो गुण पर्याय वाला द्रव्य दिखाई नहीं देता है, भाई ऐसा शिष्य है बस वो। उनने शिष्य की परिभाषा कर दी पहले के, कैसे शिष्य को समझा रहे। जैसे टोडरमल जी का है ना, टोडरमल जी का जो शिष्य है वो समय सार उसे कंठस्थ है, आत्मिकाठी कंठस्थ है, गोमठ सार कंठस्थ है, सारे शास्त्रों में पारंगत है। क्योंकि उन्होंने जितने भी प्रश्न डाले हैं, आगम के प्रमाण उद्धृत किए हैं, वो सब शिष्य के मुख में डाले हैं। उन्होंने उत्तर में कहीं प्रमाण नहीं दिया। शिष्य कहता आप ऐसा कहते हो, और समय सार में तो ऐसा लिखा है, आत्मख्याति में तो ऐसा लिखा है, गोमठ सार में तो ऐसा लिखा है, वो बताता है शिष्य है। और उनकी एकमात्र स्टाइल, कभी टोडरमल जी की नकल करनी हो ना स्टेज पे तो मैं बता देता हूँ, तुमने कहा सो ठीक इतना बोलोगे तो लोग समझ जाएंगे टोडरमल जी बोल रहे हैं क्या। लेकिन परंतु किंतु उसकी अपेक्षा ए है, इसकी अपेक्षा ए है। वो सारी अपेक्षाओं का निर्णय करते हैं। तो मतलब यदि मैं कहूँगा पंडित टोडरमल अपेक्षाओं के पंडित हैं, समझ में है ना। इससे अभय कुमार जी ये सिद्ध नहीं होता है कि उस समय किस टाइप का ज्ञान होगा। अपेक्षा लोग नहीं समझते होंगे, सब खूब शास्त्र पढ़ते होंगे और अपेक्षा नहीं समझते होंगे। क्यों? ऐसे ही होगा ना माहौल। आज भी अपना ऐसा ही माहौल है, आज भी अपना ऐसा ही माहौल है कि हम उन अपेक्षाओं को नहीं समझते हैं। कि नहीं हमारा तत्व तो निरपेक्ष है। अरे भैया उसका अलग अर्थ है, और ये अपेक्षा वाला अपेक्षा निरपेक्ष वो नहीं है बीरन जी। वो निरपेक्ष का मतलब ये है उसे किसी दूसरे की सहयोग की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। अब समझ में आया ना। अभी मैं प्रवचन कर रहा हूँ और बीच बीच में कोई मुझे बता ऐसा श्लोक बोल के बताए, फिर कोई मेरे से पूछे, मैं जवाब दूँ कि पहले वो जवाब देने लग जाए, तो मैं कहूँ भाई साहब मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत नहीं है ना। क्या सहयोग की ज़रूरत नहीं है माने एक जैन साहब का क्या मतलब है कि डिस्टर्ब मत करो, चुपचाप बैठे रहो। समझ में ना। तुम मुझे सहयोग की बात करना चाहते हो और मैं उसे डिस्टर्बेंस मानता हूं। तो ऐसे भगवान आत्मा को किसी दूसरे के सहयोग की जरूरत नहीं है। वो मोक्ष में जाएगा, अपने ही भरोसे जाएगा, अपना अपना काम खुद ही करना पड़ेगा, तभी कि सबको होगा। ये अर्थ है निरपेक्ष होने का अर्थ। मैं किसी की मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। ख्याल में है ना। एक श्वेतांबरों का एक नाटक था, और उसमें जो चंदन वाला का नाटक था,
नाटक का नाम मुझे ख्याल नहीं आ रहा, लेकिन मैंने पढ़ा था उसे 10-12 वर्ष की उम्र में। तो उसमें जैसे नाटकों के बीच में हास्य रस पैदा करने के लिए विदूषक आते हैं ना बीच बीच में, तो हास्य रस पैदा करने के लिए वहाँ एक पंडित पंडितानी को रखा था और बाकी नाटक तो वो चलता था। और सौभाग्य से या दुर्भाग्य से उस पंडितानी का नाम कमला था। क्या दादा ने भी पढ़ा होगा। तो उसमें वो हास्य कैसे पैदा किया था मैं बताना चाहता हूँ, इसके लिए बताना चाहता हूँ कि कितनी बड़ी बात उसे मजाक के तौर में प्रस्तुत किया था। क्या बात थी कि कोई पंडित जी किसी से कह रहे थे कि कोई बात आई होगी प्रश्न में कि पंडित रोटियों की चिंता नहीं करता। गुरुदेव ने कहा था ना कि हम रोटियों के लिए धर्म नहीं हमने अपनाया है, भूखों मर जाएंगे। वे रोटियों की चिंता नहीं करते हैं, अथवा खाते पीते नहीं हैं, आप समझे ना। तो घर में पंडितानी ने खाने ही नहीं बनाया। क्यों? तो यही क्यों नहीं? पंडित तो खाता ही पीते नहीं। तो ऐसे उड़ाते थे कि साहब पंडित जी ने, वो मंदिर की बात है, मंदिर की बात मंदिर में, घर की बात घर के व्यंजन अलग होते। जैसे वो मजाक उड़ाते कि नहीं उड़ाते, ऐसी तत्व ज्ञान की बात की मजाक उड़ाई थी, जबकि वो बात 100% सत्य है। ऐसा लगता है मुझे जिसने वो लिखा होगा स्वामी जी की मजाक उड़ाने के लिए लिखा होगा। ये तो परम सत्य है कि मैंने तुम हमें रोटियों के दम पर दबाना चाहते हो, हमें तुम खरीदना चाहते हो, तो तुम खरीदे नहीं जा सकते। तो उसने ये कहा कि रोटियों की हम चिंता नहीं करते का मतलब ये कहाँ है कि हम रोटियां नहीं खाते। नहीं, आप बोले मुझे याद है कम 10 वर्ष से ज़्यादा का नहीं होऊंगा जब मैंने पढ़ा था। उस वक्त भी मुझे वो अच्छा नहीं लगा था कि ये तो सिद्धांत की बात है, हम किसी की परवाह नहीं करते। तो ये इस बात का मजाक उड़ाया था, जबकि वो परम सत्य था। जिस बात का मजाक उड़ाया था वो प्रतिपादन के काबिल था, उसका प्रतिपादन होना चाहिए था। तो भगवान आत्मा निरपेक्ष है, माने किसी की परवाह नहीं करता है, उसका मतलब है कि उसे है निरपेक्ष। और जब समझाया जाता है और समझा जाता है तो वो अपेक्षा से समझाया जाता है। अपेक्षा से समझने और समझाने से उसकी निरपेक्षता खंडित नहीं होती, और उसको निरपेक्ष होने से ये अपेक्षावाद का जो सिद्धांत है साधवाद, ये खंडित नहीं होता। समझे ना? वो आत्मा निरपेक्ष ही रहेगा। उसका अर्थ है किसी परद्रव्य की उसे रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। ख्याल में है ना? अमरचंद का एक वाक्य है कि मेरी समझ में नहीं आता है, ये प्रवचन सार में है टीका में, कि इतना वस्तु का स्वरूप इतना हाथ पे रखे हुए औंले जैसा स्पष्ट है, फिर भी ये सारा जगत निमित्तों की खोज में इतना व्यग्र क्यों होता है, ये मुझे आश्चर्य होता है। कौन सी गाथा की टीका है? 81, 82, 83 यहीं होगी कहीं, एक आध दो गाथा पहले भी हो सकती है क्या। फिर इसी बात पर मैं फिर समझाता हूँ इसी बात को कि निमित्तों की खोज में इतने व्यग्र क्यों होते हैं। तो निमित्त का निषेध कर रहे, वो निमित्त को नहीं मानते। ये कितने साफ शब्दों में कह रहे कि निमित्तों को खोजने की जरूरत नहीं है, जो कार्य होना है निमित्त तो आकाश से उतर के आएगा। आदिनाथ जैसा निमित्त था और मारीच की समझ में नहीं आया तो नहीं आया, और शेर की पर्याय में आना था तो वो उन्होंने बाकायदे निमंत्रण भेज के मुनिराजों को नहीं बुलाया था, और न उनने प्लेन के टिकट भेजे थे, क्यों, और ना उस शेर ने उन्हें आहार की व्यवस्था करी थी। बोलो क्या किया था? यानी जो हमारे वक्ताओं के, जो श्रोताओं को जो करना चाहिए मान सम्मान और उसकी व्यवस्था, वो कुछ नहीं की थी उनने, और बिना बुलाए दो आ गए थे समझाने के लिए। तो तुम निमित्तों की खोज में व्यग्र क्यों होते? खोज की वो निमित्त नहीं होता, व्यसना लब्धि में नहीं होती है, कहाँ कह रहे हैं?
कि साहब तुम कहाँ से महावीर भगवान की बात करते हो, अपनी बात तो करते नहीं हैं। फटाफट भगवानों को भरत चक्रवर्ती, बस तुम्हारे हाथ में तो 2-4 आदमी हैं, उनको बस परोस देते हो। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, जो सब जने यहाँ बैठे हैं, अपने छाती पे हाथ रख करके जवाब देना कि कोई आदमी बच्चा पैदा होता है, आपको जो मनुष्य पर्याय मिली है वो बिना माँ बाप के मिली है? वो माँ बाप उसमें निमित्त हैं कि नहीं हैं? अनिवार्य निमित्त हैं कि नहीं हैं? वो किस किस ने अपने माँ बाप की खोज की थी, उसको उनका चुनाव करके वो आए थे। वो जिस भी पर्याय से इधर आए थे, स्वर्ग से नरक से, क्यों? तो पहले इंतजाम एक दफ़े देख के तो गए होंगे कि वहाँ इंतजाम है, तो मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन कहीं मैं जाऊँगा कहाँ? अब भटकत फिरे हैं, वो आत्मा भटक रही, यहाँ वहाँ जगह नहीं मिल रही उसे। क्यों है? हम आए और हमें मनुष्य पर्याय में आना था, तो माँ बाप तो पहले से ही तैयार थे कि नहीं थे? बताओ, अब तो तुम्हारी बात है ना। किसने चुना है, किसने ये किया है? मैं जब कभी ये बात है ना, लोगों को बहुत अटपटा लगता है, 2 बातें मैं कहता हूँ। अभी मेरे आया तो मैं कह देता हूँ, मेरे मन में आई तो बहुत उपयोगी बातें हैं। मैं अपने इन बच्चियों से कहता हूँ कि क्या फैमिली प्लानिंग लगा रखा, आने दो ना 10-5 बच्चे, तुम्हारे पास रोटियों की कमी है क्या? पैसा आ रहा है, कमा रहे हो, खा रहे हो, आने दो। क्या जमाना नहीं दादा, आप समझते हो हाँ तुम बहुत समझदार हो गए हो। अरे भाई, इतना पवित्र घर है, शुद्ध ठंडा पानी, इतना तत्व का वातावरण, क्यों? और उसमें किसी जीव को आने से तुम क्यों रोकते हो? मेरी बिल्कुल पक्की मान्यता है। क्या कहना? अब देखिए, ये 5-6 थे, 2 शास्त्री हो गए, अब बाद में मुझे अकेला रहना पड़ेगा। है ना परेशानी? आने दो, यहाँ आएंगे और कहीं जाएंगे बेचारे, तो हिंदू मुसलमान के घर में पैदा होंगे, कहीं कुछ होंगे, क्या मांस मदिरा खाना पड़ेगा, कितनी दुर्दशा होगी। क्यों? तो ये लोगों पे लोग हंसते हैं इस बात पर। लेकिन मेरी ये बात है कि शुद्ध जो सात्विक तात्विक वातावरण हमारे घर हैं, आने दो, कुछ मुमुक्षुओं की संख्या बढ़ने दो। ना तुम पैदा करते हो, ना तुम नया बनाते हो, ना बाहर से माल को क्या बोलते हैं वो इंपोर्ट करने देते हो। होगा क्या इसका? एक बात तो ये, दूसरी अभी मैं भूल रहा हूं, आएगी एक क्षण में, आज तो मैं बताऊंगा। ऐसी ही दूसरी बात है, हैं? क्या कि भाई उनकी तो समझ में आता है कि उनकी रोटियों की व्यवस्था नहीं है, क्या करेंगे, भाएंगे, भूखों मरेंगे, ये होगा वो होगा। अब ऐसा तो कुछ है नहीं है? आज से ही सब धंधा पानी बंद कर दें, ख्याल में आई ना? एक नया पैसे का काम नहीं करें तो 3 पीढ़ियों तक तो कोई भूखों नहीं मरेगा। क्यों? इतना ढेर तो इकट्ठा कर लिया ना परमात्मा। क्या है? तो मैं अब एक ऐसी ही महत्वपूर्ण बात दूसरी है, उस वक्त मेरे ध्यान में से निकल गई है, जब कभी आएगी तो मैं बताऊंगा आपको। हैं? कई लोगों को लगता है कि ये बात क्या कर रहे हैं जो लोग, जो पक्ष में ये बात जो नहीं है ना, तो ये नहीं, क्या मतलब कि वो, मैं कोई फैमिली प्लानिंग के विरोध में नहीं हूं, लेकिन एक आरोप भगवान महावीर पे लगता है। आपको मालूम, मैंने पढ़ा इतिहास की किताब में, भगवान महावीर ने और बुद्ध ने बहुत बड़ा नुकसान किया इस भारत देश का। आपने पढ़ा भाई? पहले मैंने सुनाई है कभी बात, फिर सुनाता हूं। देखो, उसमें ये लिखा था कि इन्होंने ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया, तो सारे बुद्धिमान लोग, क्योंकि इनकी पकड़ राजाओं महाराजाओं में, बड़े बड़े लोगों में थी, राजकुमार थे ना, तो उनको सबको ब्रह्मचर्य दे दिया, तो उनकी तो नस्ल खत्म हो गई। और ये सब समझ गए ना, म्लेच्छ लोग,
इनकी उनने मानी नहीं, तो अब जो उन्हीं की संतानें बची है, सारा देश में वीर तो खत्म हो गए और ऐसे ही कैसे रह गए। ये आरोप मैंने पढ़ा है, आप कौन समझेंगे कि नहीं समझेंगे? बुद्ध पे और महावीर पे ये दोनों लगाया, और इसके विरोध में वैष्णव धर्म ने एक सिद्धांत बनाया। कौन सा? अपुत्र से गतिर्नास्ति। सुना आपने कभी? मोक्षमार्ग प्रकाशक में आया है कि कोई सन्यास लेने जाता था उनके यहाँ, तो कहते पहले बेटा शादी करो, बच्चा पैदा करो, उसे पढ़ाओ लिखाओ बड़ा करो, आजीविका से लगाओ, फिर आना दीक्षा लेने। क्यों? अपुत्र से गतिर्नास्ति, कि तुम बिना पुत्र के आ जाओगे और दीक्षा ले लोगे, समझ में आई ना तुम्हारी में, तो तुम्हें मोक्ष में जाओगे, तुम्हारा रास्ता वैकुंठ में रास्ता बंद मिलेगा, कि अपुत्र की गति नहीं हो सकती है। शंकराचार्य को बहुत तकलीफ हुई थी। शंकराचार्य ने ब्रह्मदेव लेके दीक्षा ली ना, तो बहुत सख्त विरोध हुआ था। उनके यहाँ तो सिद्धांत है अपुत्र से गतिर्नास्ति, है ना। तो उनको वो ये नस्ल की समस्या खड़ी हुई थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, महावीर पे न दोष देना चाहता हूँ, ना उन पे गुण में, तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, आप समझे ना। तो मैं तो ब्रह्मचर्य लेने वालों को तो रोकता नहीं हूँ, लेकिन नहीं लिया है तो शुद्ध सात्विक घरों में आने दो लोगों को। क्यों इतने तुम झंझट में पड़ते हो ज़्यादा? निरपेक्ष क्या है और सापेक्ष क्या है, और भगवान आत्मा निरपेक्ष है, उसका क्या अर्थ है? वो निरपेक्ष और सापेक्ष वाला निरपेक्ष और सापेक्ष अलग है, और ये तीसरा निरपेक्ष है कि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य की कोई अपेक्षा नहीं है।